हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 23 जुलाई 2022। एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहले द डिस्प्यूट रिलेटेड टू मेकदातु रिवर रिजर्वायर इज बिटवीन, इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सेकंड, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री फॉर रीलोकेशन ऑफ चीतास, इसका आंसर है ऑप्शन सी, नामीबिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट 2028 समर ओलंपिक गेम्स, यहाँ पे आपने करेक्शन करनी है। इसका करेक्ट आंसर है लॉस एंजलिस, जो कि है यूएसए में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैड स्टार्टेड मिशन बुनियाद, इसका आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। कल के सेशन के एमसीक्यूज देख लेते हैं। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द्रौपदी मुर्मू। सेकंड क्वेश्चन है इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है। देन क्वेश्चन थर्ड इज इंडियाज रैंक इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। एंड क्वेश्चन फोर्थ है पीटर्सबर्ग डायलॉग इज एसोसिएटेड विद, तो ये आप लोगों ने बताना है। करंट अफेयर्स देखते हैं। दिनेश गुणवर्धने जो हैं ये श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है रनिल विक्रमसिंघे को, जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं श्रीलंका के। ये 15th प्राइम मिनिस्टर होंगे श्रीलंका के। ये लीडर हैं ट्रोत्स्काइस्ट मेजोरिटी नेशनलिस्ट महाजन एक साथ पेरामुना पार्टी के, जो एक इंपॉर्टेंट पार्टी है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है पोदुजना पेरमुना पार्टी का। तो ये आपने याद रखना है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रनिल विक्रमसिंघे जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। उन्होंने रिप्लेस किया था गोटाबाया राजपक्सा को, जिनको रिजाइन करना पड़ गया और श्रीलंका से भागना पड़ गया था, क्योंकि श्रीलंका में अभी बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है इस वजह से, और लोग जो है वहाँ पे एक मास लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अंडर पॉपुलिस्ट प्रेशर इनको रिजाइन करना पड़ा और इनकी जगह रनिल विक्रमसिंघे जो थे प्रेसिडेंट बनाए गए। नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिक बिल पास हुआ है लोकसभा में। ये बिल इंट्रोड्यूस किया है इंडिया ने अंडर इट्स ऑब्लिगेशन एज अ सिग्नेटरी टू द अंटार्कटिक ट्रीटी ऑफ 1963। इसकी मेन प्रोविजन क्या है कि ऐसे लोगों की विजिट्स एंड एक्टिविटीज जो है रेगुलेट करना अंटार्कटिका में, और रूल सेट करना ताकि जो डिस्प्यूट है वो ना हो सके उस कंटिनेंट पे। बिल जो है पीनल प्रोविजंस भी हैं यहाँ पे सीरियस वायलेशंस को लेकर। प्राइवेट टूर्स एक्सपेडिशंस टू अंटार्कटिका ये प्रोहिबिटेड है बिना परमिशन के या बिना रिटर्न अथॉरिटी के बाय मेंबर कंट्री। जो मेंबर कंट्रीज है उनकी रिटर्न ऑथोराइजेशन या परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना अंटार्कटिका में आप विजिट नहीं कर सकते। बिल जो है इसमें प्रपोजल है सेटअप करने का इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी, जो की होगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी। देन इस बिल में ये भी स्ट्रक्चर एक लेआउट किया गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कि वो इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं वेसल्स की, चेक्स कंडक्ट कर सकते हैं रिसर्च फैसिलिटीज के। इसके अलावा एक फंड जो है क्रिएट किया जाएगा अंटार्कटिक फंड, जो कि यूज किया जाएगा अंटार्कटिक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस बिल में जो ज्यूरिसडिक्शन है इंडियन कोर्ट्स की वो भी एक्सटेंड की गई है इस बिल के अंडर, जिसमें पीनल प्रोविजंस होंगे क्राइम्स के लिए। इंडियन सिटीजन फॉरेन सिटीजन दोनों इसका सब्जेक्ट होंगे, कि दोनों अगर इनमें से कोई भी, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर फॉरेन सिटीजन हो, अगर वो यहाँ पे कोई रूल्स वायलेट करते हैं इंडियन कोर्ट्स की, यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन होगी कि ऐसे मैटर्स को वो एडजुडिकेट कर सकते हैं। इंडिया जो है, इंडिया के 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। एक है मैत्री जो 1989 में कमीशन किया गया था, और दूसरा है भारती जो कमीशन किया गया था 2012 में। अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ये साइन की गई थी 12 कंट्रीज ने वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन यूएस में दिसंबर 1959 को ये साइन की गई थी, जिसमें अंटार्कटिका को बेसिकली डी मिलिटराइज्ड जोन बनाया जाना था, कि वहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटी किसी भी तरह की आप कंडक्ट नहीं कर सकते हो, और ये एरियाज जो है ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रिजर्व किया जाए जो अंटार्कटिक रीजन है। ओरिजिनली 12 मेंबर्स थे इसके, बट प्रेजेंट जो है 54 मेंबर्स हैं इसके। इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया ने इस ट्रीटी को ज्वाइन किया था 1983 में, तो आपने याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका हेडक्वार्टर है इसका ब्यूनोस एरीज में, जो कि कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। इसका मेन जो प्रोविजंस थे कि साइंटिफिक रिसर्च है उसको प्रमोट करना, कंट्रीज जो है वो सिर्फ कॉन्टिनेंट को यूज़ कर सकती हैं पीसफुल पर्पस के लिए, मिलिट्री एक्टिविटीज़, न्यूक्लियर टेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोहिबिटेड हैं। देन इसमें एक फ्रीज लगा दिया गया था कि कोई भी कंट्री जो है इस रीजन के ऊपर अपना क्लेम नहीं कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समता न्याय केंद्र अंडर द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी रेगुलेशन 2011, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यूटी चंडीगढ़ ने इन एसोसिएशन विद चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी एंड एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स एक लीगल सर्विसेज क्लिनिक ओपन की है
जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, किसके लिए? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। और इसको नाम दिया गया है समता न्याय केंद्र। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? काउंसलिंग प्रोवाइड करना और ट्रांसजेंडर्स को हेल्प करना उनके लीगल ग्रीवियंसेस के लिए। देन इसमें पैनल लॉयर्स एंड पैरालीगल वॉलंटियर्स होंगे जो डेप्यूटेड किए जाएंगे यहाँ पे असाइनमेंट बेसिस पे। देन इस एफर्ट के थ्रू लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर के अंडर। देन लीगल अवेयरनेस यहाँ पे दी जाएगी उनकी वेरियस राइट्स को लेकर और उनकी एंटाइटलमेंट्स को लेकर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। चंडीगढ़ के अलावा 5 ऐसे एक्सक्लूसिव लीगल सर्विसेज क्लिनिक है जो सेटअप किए गए हैं अलग अलग लोकेशंस पे, जिसमें मेनली जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे क्लिनिक्स ओपन किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने अनवील किया है इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन। नेम है वरुण, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन है, कैपेबल है, एक पर्सन को कैरी कर सकता है अलॉन्ग विद इक्विपमेंट्स और सप्लाईज फ्रॉम वन मूविंग वॉरशिप टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ऑटोनोमस टेक ऑफ एंड लैंडिंग फीचर। मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए यूज हो सकता है ये। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रेंज है 25 किलोमीटर। जो दायरा है इसका 130 केजी के अराउंड पेलोड यहाँ पे कैरी कर सकता है। 25 टू 33 मिनट्स की इसका फ्लाइट टाइम है, इतनी देर के लिए उड़ सकता है ये। इसको डिजाइन किया है एंड डेवलप किया है एक स्टार्टअप है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एनडीबी दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने अप्रूव किया है 875 मिलियन यूएस डॉलर लोन फॉर डेवलपमेंट इन ब्राजील, चाइना एंड इंडिया। पढ़ते हैं इसको डिटेल में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है 875 मिलियन डॉलर जो है ये वाटर सैनिटेशन, इको टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज के लिए दिया है। इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करेंगी ब्राजील को, चाइना को एंड इंडिया को, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको अचीव कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये टोटल 70 गोल्स हैं, 17 गोल्स जिसको अचीव करना है टू बी अचीव्ड बाय 2030। ये गोल है, 17 गोल्स हैं। इसका जैसे एग्जांपल देता हूँ कि हंगर खत्म करना है, पॉवर्टी खत्म करना है, वाटर को क्लीन करना है, ऐसे सब कुछ गोल्स हैं इसमें। और इसको जो डील करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि इस तरह से डेवलपमेंट करना ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचाकर रख सकें, कि उन्हें अभी ना उनको एक्सप्लॉइट कर दें सारे रिसोर्सेज को, कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना। इसमें ब्राज़ील जो है इसको 300 मिलियन डॉलर जो है वाटर सप्लाई एंड सीवेज कलेक्शन के लिए मिला है। इंडिया को 79 मिलियन डॉलर और मेघालय इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। चाइना को मिला है 265 मिलियन यूरो फॉर लांजू जोंगशुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 805 मिलियन रनमीबी फॉर जियांगयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपने याद रखना है। रनमीबी जो है ये चाइनीज करेंसी है, ये ब्रिक्स का है, ब्रिक्स बैंक एनडीबी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एनडीबी जो है ये मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको इस्टेब्लिश किया था ब्रिक्स कंट्रीज ने। कौन कौन से मेंबर हैं ब्रिक्स कंट्रीज के? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये आपने याद रखना है। पर्पस क्या है? कि फंडिंग प्रोवाइड करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ब्रिक्स कंट्रीज को और अदर डेवलपिंग कंट्रीज को, और इसके अलावा जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं इन सबको फंडिंग प्रोवाइड करना। इसको पहले कहा जाता था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। फाउंड किया गया ये 2014 में। इसके पीछे जो आइडिया था ये इंडिया ने मूव किया था 4th ब्रिक्स समिट में न्यू दिल्ली में 2012 में। बट इसकी ट्रिटी जो साइन हुई एनडीबी को बनाने के लिए वो साइन हुई 2014 में 6th ब्रिक्स समिट में, जो कहाँ पे हुई थी? फोर्टालेजा में, ब्राजील में। इसको फोर्टालेजा डेक्लेरेशन भी कहा जाता है। ये जो समिट हुई थी यहाँ पे डेक्लेरेशन साइन हुई थी, फोर्टालेजा डेक्लेरेशन, जिसमें एनडीबी की स्टैब्लिशमेंट हुई। और इसके थ्रू जो है फर्दर कॉपरेशन जो है उसको स्ट्रेंथन करना है ब्रिक्स मेंबर का। हेडक्वार्टर कहाँ पे एनडीबी का? शंघाई, दैट इज इन चाइना। प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो ट्रोयोजो। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जयंत कुमार बांटिया कमीशन जो है जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की जयंत कुमार बांटिया कमीशन की रिपोर्ट। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शंस जो है इस कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से कंडक्ट करे। इसके अलावा पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई है यहाँ पे कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस को लोकल बॉडी के इलेक्शन में। और यहाँ पे 27% जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की बात की गई है। और ये जो जयंत कुमार बांटिया कमीशन है 6 मेंबर कमीशन है, सेटअप किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2022 में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन के मैटर्स को देखने के लिए, कहाँ पे? लोकल बॉडीज में। तो ये आपने याद रखना है।
लोकल बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी एक, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें जो पंचायती राज सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मिल गया था। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से अर्बन लोकल बॉडीज जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पे मिला। इसके अलावा 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी इसके साथ जो है एक शेड्यूल भी यहाँ पे ऐड किया गया था, 11th शेड्यूल, जो डील करता है सब्जेक्ट्स डीलिंग विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 12th शेड्यूल में वो सब्जेक्ट्स हैं जो डील करती हैं अर्बन लोकल बॉडीज, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश। बुरहानपुर जगह है मध्य प्रदेश में, ये फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बनी है कंट्री में। बुरहानपुर आल्सो नोन एज दरवाजा ऑफ दक्षिण इन मध्य प्रदेश, फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बनी है कंट्री में। ओनली डिस्ट्रिक्ट है कंट्री में जहाँ पे जो लोग हैं 254 विलेजेस के जो लोग हैं उन्होंने डिक्लेयर किया उनकी ग्राम सभा ने कि उनको पानी मिला है अंडर हर घर जल इनिशिएटिव के अंडर। इसमें सर्टिफाई किया उन्होंने कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर की जो एक्सेस है उनको मिल गई है थ्रू टैप्स, और कोई भी इसमें रह नहीं गया, सारे इंक्लूड हो गए हैं, सबको जो है टैप वाटर कनेक्शन यहाँ पे मिल गए हैं, सो दैट नो वन इज लेफ्ट आउट। तो ये आपने याद रखना है। और फर्स्ट स्टेट जो है, इससे पहले फर्स्ट स्टेट बनी थी हर घर जल स्टेट, कौन सी बनी थी? गोवा, जहाँ पे 100% फंक्शनल हाउस होल्ड जो है टैप कनेक्शन दिए गए थे रूरल एरियाज में, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा मिशन है जल जीवन मिशन, इसके अंडर था कि 55 लीटर्स जो है 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, ये इंश्योर करना है हर रूरल हाउस होल्ड को थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, मतलब टैप कनेक्शन देकर जो फंक्शनल भी हो और उसके थ्रू 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे प्रोवाइड करना इस मिशन का मेन एम था। नेक्स्ट देखते हैं को ब्रांडिंग जो है रेलवे स्टेशन की, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। को ब्रांडिंग का यहाँ पे मतलब क्या है कि नॉन फेयर रेवेन्यू जो है, कि बिना जो टिकट का किराया होता है, टिकट का प्राइस है, उसके अलावा जो है रेवेन्यू जनरेट करना, जिसके अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज जो हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपने ब्रांड के आगे या पीछे जो है ब्रांड नेम्स और लोगो जो है उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन का लगा सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक नॉर्मल जो ब्रांड है उस प्रोडक्ट का, इसके अलावा रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम जोड़ दिया जाएगा, तो दोनों को को ब्रांड, मतलब दोनों नाम जोड़कर को ब्रांडिंग कर दी जाएगी। ये प्योरली एक तरह की एडवर्टीजमेंट है और इसमें रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने का कोई ऐसा मकसद नहीं है। ये जो राइट्स हैं ये 11 मेट्रो स्टेशन में दी गई हैं इन कोलकाता मेट्रो अंडर द पॉलिसी गाइडलाइंस ऑफ मेट्रो रेलवे कोलकाता, और कोई भी इंडियन रेलवे का जो स्टेशन है वो यहाँ पे अभी तक को ब्रांडिंग जैसी फैसिलिटी उनको नहीं दी गई है। मेट्रोज में ही हालांकि इंट्रोड्यूस है, जैसे कोलकाता मेट्रो का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। रेलवेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1953 में फर्स्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। फर्स्ट जो हमारे रेल मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर जॉन मठाई, सॉरी 1853 है, नॉट 1953, 1853। और फर्स्ट जो है 1951 में रेलवेज को क्या किया गया? नेशनलाइज। तो ये आपने याद रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।